हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेल बच्चे, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ्स का। ओके, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ये जो चैप्टर हमारा है, ये अकेला जो चैप्टर हमारा है, इसकी जो वेटेज है वो कितनी, 6 मार्क्स की वेटेज है बेटा। 6 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आ रहा है। और इसमें से जो हमें एक्सरसाइज पढ़नी है वो सिर्फ हमें 2 ही एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है, जो कि आपकी 1.2 पढ़नी है हमें, और एक 1.3 ही पढ़ना है इसमें। ओके, इससे ज़्यादा हमें कंटेंट इसमें नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो इसमें मैं 1 बाय 1 आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और पहले आपको ना इंट्रोड्यूस करवाया तो चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, चलिए बेटा देखिए, पहले अगर बात करें बेटा, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले रियल नंबर्स की, तो बेटा आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपके होते हैं रैशनल नंबर्स, ओके, और दूसरे आपके होते हैं इरैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं आपके एक, ओके, दूसरे आपके कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स। डन। ओके, अगर बेटा हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां पर आपको पता होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर जो आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट इन P बाई Q फॉर्म। अब इसको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना, कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शंस P बाई Q फॉर्म। क्लियर, वेरी नाइस। अब इसमें एक बात बेटा और ध्यान रखने वाली क्या है ना, इसके डेसिमल जो एक्सपेंशंस होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम, एग्जांपल देखें हम रैशनल नंबर्स की, ठीक है। जैसे आपको पता है ना बेटा, एग्जांपल जैसे 2/3 लिख दिया हमने, ओके, ये लिख दिया हमने, 4/5 लिख दिया, ठीक है। इसको डेसिमल्स की फॉर्म में अगर हम लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 0.2, ये भी आपको हो गया, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं 0.121212, ये आपका रिपीट होते जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, ओके, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, या फिर वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। क्लियर, ओके। अब बेटा अगर बात करें इरैशनल नंबर्स की, तो इरैशनल नंबर्स आपने देखे होंगे मोस्टली इस तरीके से, √2 हो गया आपका, √3 हो गया, पाई हो गया आपका, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द बेसिकली इरैशनल नंबर्स। इनकी हम बात कर रहे हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, रिक्योरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को हम रिक्योरिंग भी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम डेसिमल्स में अगर जैसे एग्जांपल है तो ये हो सकता है आपका जैसे 0.10203150000757 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग आपका हो गया। ओके, जैसे यहाँ पर है ना बट आपको ये दे रखा है कि रिपीटिंग वाला आपको डेसिमल्स दे रखा है रैशनल नंबर्स में, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार लगा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंशिएशन हो गया, ओके। या फिर आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। आगे बढ़े बेटा, ओके। अब बेटा देखो, रैशनल नंबर्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहले आपने बेटा पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना आपने, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है आप, है ना, जिसको आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स बेसिकली नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप इस तरीके से लिखते हो ना बेटा, देखिए जैसे आपके हो गया 1 से स्टार्ट होता है आपका इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर कम नेचुरल नंबर्स। अगर हम बात करें बेटा इसकी सेकंड कैटेगरी यानी कि होल नंबर्स की बात करें, तो होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती है होल नंबर्स, जिसमें आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स की कैटेगरी। देखो रैशनल नंबर्स के सब ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स में ही आपके आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में आपका आता है बड़ा नेगेटिव नंबर्स, आपको पता होगा कि -∞ से लेकर के
जैसे आपको क्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स आपके हो, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग 0, दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स। ये तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में सुना होगा। इवन नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, ये तो आपको पता है ना बेटा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। इवन क्या होते हैं, इवन होते हैं आपके डिविजिबल बाय 2 होते हैं, और ऑड होते हैं आपके नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर, ओके। इसके बाद आपकी बड़ा आती है, एक आता है आपका प्राइम नंबर्स। हाँ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स में एक बात का ध्यान रखेंगे आप बेटा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है। जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और इटसेल्फ, ठीक है, वो खुद ही होता है एक। जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम प्राइम नंबर्स में, तो सबसे पहला आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका आता है 2 आता है, उसके बाद 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से आपको चलते रहेंगे, ओके। तो 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है आपका। 2 बेसिकली क्या आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 आपका बड़ा इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आपके वो सारे के सारे ऑड है, ओके। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या आपका 2 ही है। क्लियर बेटा, ओके। आगे इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा एक बात आपने सुनी, कंपोजिट नंबर्स के बारे में सुना होगा, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा बात आती है कंपोजिट नंबर्स, आपने सुने हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी आपने सुना होगा। अभी मैंने आपको बताया था बेटा प्राइम नंबर्स के बारे में, अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स की बात आती है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, having more than 2 factors, more than 2 factors, ओके। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल में सबसे पहले आपका आता है बेटा 4 आता है। क्यों 4 क्यों आता है, देखो 4 का फैक्टर बेटा आपका क्या होगा, आपका 2 इंटू में 2 की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। 1 तो खैर होगा ही होगा आपका इसका, है ना। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो 1 हो गया आपका, एक आपका 2 और 2 हो गए आपके, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसके बाद 4 के बाद अगर हम 6 की बात करें, 8 की बात करें, 9 की बात करें, 10 की बात करें, तो दीज ऑल आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ओके। विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो क्लियर रहेगी बात बेटा आपको, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये तो बेटा क्लियर है आपको। एक होता है, आपने एक बड़े बात सुनी को प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये वैसे नंबर्स होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स होते हैं या पेयर ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, ठीक है। पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग HCF इक्वल्स टू 1। समझ रही बात, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपने लिखा आपने 2,3 लिखा, 2 और 3 के आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। या हम लिखा बेटा 4,7 हम ले दी, दीज आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा, ओके। या फिर हमने लिया बेटा 9 और 10 ले लिया, तो दीज आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स, ठीक है बेटा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, क्लियर। तो को प्राइम नंबर्स क्लियर है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि सिर्फ जो है आपके दोनों के दोनों एक ही नंबर के टेबल में आएंगे, वो भी 1, और किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ओके। उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। डन रहेगी बात बताइए, ओके डन। अब बड़ा बात करते हैं हम एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे और उनके रिलेशन की बात करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 में इंपॉर्टेंट पोर्शंस रोल प्ले करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आपने ना अभी जो भी नंबर्स के बारे में पढ़ा सारे आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। देखो बेटा हमने एक आपने थ्योरम दे रखी है यहाँ पर,
कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दे रही है आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बेसिकली क्या बोलती है बेटा कि एक्चुअल में कंपोजिट नंबर्स जो आपके हैं ना, जितने भी कंपोजिट नंबर्स आपके हैं, वो बेसिकली क्या है, आपके मल्टीपल्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं किसके? प्राइम नंबर्स के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला यहाँ पर 16 है बेटा, और सबके जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर वो यूनिक होंगे। जैसे 16 है तो 16 को आप लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिख सकते हैं। ओके, यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर कि नहीं? और वैसे अगर मैं 24 की बात करूँ, 24 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे कितना बेटा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 होंगे। डेट मीन्स इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, बिकॉज यहाँ पर 2 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई में 3। तो क्या ये फैक्टर्स बेटा सेम है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जितने भी आपके कंपोजिट नंबर, देखो 16 आपका कंपोजिट नंबर है, 24 आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो जितने भी आपके कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके। क्लियर? और सबके जो आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे? यूनिक होंगे हर एक कंपोजिट नंबर के। क्लियर? इसलिए तो वो डिफरेंट है। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपका आता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स या 3 नंबर्स जो भी आपके पास है। देखो बेटा, एलसीएम की बात करें या हम एचसीएफ की बात करें। ओके, एलसीएम की अगर बात करें तो आपने बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एलसीएम के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ा होगा ना। एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका होता है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब अगर कोई भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उनमें ना हमें देखना पड़ता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर। ओके, देखो हम यहीं पर बेटा ना इसके एग्जांपल लेके चल लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो ये जो हमने एग्जांपल लिया ना बेटा 16 और 24 का, इन दोनों का ही एचसीएफ निकालते हैं, इन दोनों का ही एलसीएम निकालते हैं। देखो जब भी बेटा हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में हमें देखना पड़ता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो तो हम कॉमन्स देखते हैं यहाँ पर बेटा, आपको पता है 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, एक आपका ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है आपका इसमें, और ये वाला 2 भी इसमें कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे एचसीएफ बताना है किसका, 16 और 24 का, तो डेट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका? 2 भी कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, एक तीसरा 2 भी कॉमन है। तो देखा जाए तो 8 इज द एचसीएफ ऑफ गिवन 2 नंबर्स। इट्स क्लियर नॉट? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एलसीएम, जब हम एलसीएम की बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों नंबर्स के एलसीएम की बात करूँ तो आप बेटा ना ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। या तो ये एक तरीका बेटा ये है, जो कॉमन आपने निकाले हैं उनको ले लीजिए और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं एलसीएम निकालूं इसका बेटा 16 और 24 का, तो पहले तो बेटा आपको पता है कॉमन वालों को लिख दिया, कॉमन वालों को मल्टीपल कितना आता है? 8 आ रहा था आपका। ठीक है, बाकी नंबर्स कौन सा बचा? 2 बचा और 3 बचा, इनको भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेट मीन्स ये जाएगा आपका 48। 48 इज द एलसीएम ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ओके, या हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड भी बेटा, दूसरा तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। कैसे? देखो आप ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए आप कौन से नंबर्स गिवन है, 16 गिवन है और आपका 24 गिवन है। अगर 3 नंबर्स गिवन तो तीनों के साथ लेंगे, फिर आपको पता है क्या करना पड़ता है? डिवाइड करते हैं हम 2 8 टाइम्स में, ये आपका 12 टाइम्स में हो गया, 2 फिर 4 टाइम्स में 6, फिर 2 से करेंगे 2, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये आपका 1, ये आपका 3 आएगा, अगेन आप 3 से करेंगे यहाँ पर तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा? ये आ जाएगा। ओके, तो बस आपने करना है क्या है, आपको ये पता चल गया बेटा ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स आपने मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 48। तो 48 इज द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर एंड 8 इज द एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स। इट्स डन? क्लियर? दैट्स गुड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। किसको बेटा? इस मेथड को जो हमने यहाँ पर किया है, इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके सर, डन, वेरी नाइस, क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। ओके, एक बड़े यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आपका आता है
क्या आता है, HCF LCM के बीच में रिलेशन, और वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करें। वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी बच्चे अच्छे से। वेरी गुड। अब मैंने बेटा एक आपको कॉन्सेप्ट बताया। सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर्स है, लेट वी हैव गिवन टू नंबर्स A एंड B। हमारे पास दो नंबर्स है। ओके, अगर मुझे दो नंबर्स का एलसीएम पता है, ठीक है, अब एक रिलेशन आपको पता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में HCF ऑफ टू नंबर्स will be equals to the product of A and B, product of the numbers A and B। ओके, और ये रिलेशन आपने ध्यान रखना बेटा। यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एलसीएम आपको मिसिंग कर देंगे, आपसे बोल देंगे बेटा एलसीएम हमें नहीं पता, आपको HCF दे देंगे और दोनों नंबर्स आपको पता होंगे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं इजीली करके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर हम लेते हैं एग्जांपल, कभी कभार वेरिफिकेशन के लिए भी क्वेश्चन बनता है आपका, वेरिफिकेशन के लिए भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मेरे पास दो नंबर है, मैंने कहा A मैं लेट करके चलता हूँ 25 है, ठीक है, B में एक नंबर लेके चलता हूँ जो कि आपका है 15 है। ओके डन, ठीक है। अब एक काम कीजिए बेटा, इसका आप एलसीएम भी निकालिए, HCF भी निकालिए और चेक कीजिए क्या ये बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो पहले हम अगर एलसीएम की बात करें तो बेटा आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है। आपने करना क्या है, सिंपली आपने 25 और 15 को एक साथ लिखना है और इनका एलसीएम निकाल देना है। पहले हम करेंगे इसको 3 से जा रहा है बेटा, देखो 25 तो नहीं जाएगा लेकिन 15 जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से जाएगा आपका ये आएगा 5, ये 5 टाइम्स में 1,1। ओके, तो डेट मीन्स यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलता है कि जो एलसीएम हमारा आ रहा है 25 एंड 15 का, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 75। ओके, और व्हेन वी टॉक अबाउट HCF, अगर हम HCF की बात करें तो आपको पता है बेटा HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं 25 को तो आपको पता है बेटा 5 इंटू 5 आता है, 15 के अगर फैक्टर्स निकाल तो आएगा आपका बेटा 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 आएगा। ओके, तो देखा जाए तो 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा बेटा आपको 5 हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन करके देखते हैं बेटा, देखो अगर मैं एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करता हूँ, एलसीएम और अगर मैं HCF को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो हमें क्या मिलता है 5 + 25 375 मिलता है हमें, क्लियर। और यहां पर भी चेक करके देख लेते हैं एक बार कि जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उनका प्रोडक्ट भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो A इंटू B अगर हम करते हैं 25 इंटू 15 तो कितना आएगा आपका 375 आ रहा है। ओके, तो डेट मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या आ गया आपका इक्वल आ गया, तो डेट मीन्स ये जो हमारी कंडीशन है वो वेरीफाइड होगी। ओके, क्लियर। समटाइम्स वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा या समटाइम्स आपको बोलेंगे भाई एलसीएम आपको गिवन है और HCF निकालिए और दोनों नंबर्स आपको पता है, या फिर आपको क्या कहते हैं एलसीएम या HCF दोनों में से किसी को भी निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, क्लियर डन बेटा। ओके, अब बड़ा एक कॉन्सेप्ट और आता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है, मैंने कहा 6 की पावर मुझे दे रखी है n दे रखी है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 6 की पावर जो n आपकी है, मुझे बताओ क्या ये जो है एंड्स विथ डिजिट 0 और नॉट। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। देखो ये कह रहा है कि जो एंड में डिजिट 0 आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है 10 है, 10 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है। अगर मैं आपको 20 तो 20 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है बेटा 0 आ रही है। 30 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, ठीक है। 50 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है। अब ये जो 0 आ रही है लास्ट डिजिट में से ऐसा क्या कॉमन है, देखो अगर कॉमन की बात करें तो ध्यान से देखा जाए 5 10 को ले सकते हैं हम 2 इंटू 5 की फॉर्म में, ठीक है, यानी 2 और 5 का फैक्टर्स हो गया। 20 को आप ले सकते हैं 2 इंटू 5 की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। और 30 को ले सकते हैं आप 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है जी। ओके, और इसको ले सकते हैं हम 2 इंटू 5 की फॉर्म में ले सकते हैं, क्लियर कि नहीं। अब ध्यान से देखा जाए तो इन सभी में 2 इंटू जो 5 आपका है वो कॉमन है, देखो 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं, तभी जाके लास्ट डिजिट क्या आ रही है इनकी 0 आ रही है। लेकिन जब बेटा हम 6 की बात करें, 6 की पावर हम क्या किसकी बात करें
6 की पावर, अगर हम n की बात करें तो मैं 6 की पावर n को मैं क्या से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 3 की पावर n ले सकता हूँ। ओके, तो क्या यहाँ पर आपका 5 है? अगर 5 होता 2 के साथ, 2 तो है लेकिन 5 भी तो होना चाहिए, तभी तो 5 to 10 आएगा, लास्ट में आपका 0 डिजिट आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो आपका 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज के जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 नहीं है। क्लियर और नॉट? दैट्स इट। ओके, तो ये विल नॉट, डज नॉट एंड्स विथ डिजिट 0 because factors of 6 raised to power n are not 2 and 5। ओके, दोनों नहीं है। ठीक है, 2 तो है लेकिन यहाँ पर अगर 5 हो जाता तो इसके लिए इजी हो जाता कि भाई ये 0 डिजिट से एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इट्स क्लियर टू ऑल? डन, वेरी नाइस। तो बेटा यही आपके कॉन्सेप्ट थे, आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, अब बेटा एक कॉन्सेप्ट और बताया था आपको जो 1.3 में आपकी काम है। देखिए बच्चे, एक बात को ध्यान रखिए बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पता है बेटा, जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है 2, तो आपको पता है बेटा कौन सा नंबर है? आपका रैशनल नंबर है। ये तो आप सभी को पता है कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर बेटा मैं रैशनल नंबर में अगर मैं किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, बिकॉज यहां पर आपका क्या है, √3 क्या आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका √3 आपका इरेशनल नंबर है और 2 क्या आपका बेटा रैशनल नंबर है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप रैशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस करेंगे इरेशनल नंबर को तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये तो आपको पता ही होगा। ओके, दूसरी बात, अगर मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मुझे क्या मिलेगा बेटा? तब भी मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो आपका 2 है ये आपका रैशनल नंबर है और √3 क्या आपका इरेशनल नंबर आपका है। ओके, तो व्हाट डू वी गेट? हमें भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, वो भी सेम इरेशनल नंबर को, जैसे √2 को मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा बेटा? इसमें से रूट हट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? रैशनल नंबर मिल जाएगा। कब? जब सेम रूट में और सेम नंबर्स आपके हो। ठीक है, जब आपके सेम नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सेम इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मतलब रूट में जैसे 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट द रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर? वेरी नाइस। ओके, सेम अगर कॉन्सेप्ट बेटा डिवीजन की बात करें कि अगर मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दूं तो आपको पता है बेटा ये तो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो आंसर विल बी, तो ये जो पूरा नंबर हमारा क्या बन गया? ये आपका बन जाएगा इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होनी चाहिए बेटा। क्लियर? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपको एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं हम, और साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 के भी क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।